गांव भरे के लड़कर काबेंगी जाती हैं। अब शहीद पर पहिराई जाती है लड़कर के यहाँ पहले मार। हाँ 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 पहिरे दोस्त तुम हो ही का मतलब हो। हाँ तब कहाँ रहे, अब तो खरीदे पड़ते। पहले तक तो अम्मा लोग जब 14 चड्ढी हो जाती है गांव किनारे बैठे वह तो धोती रहे और वह तो रोती रहे। पहले धुआं में जब नहीं छूटे तो रुआ में कहाँ ले कॉल न रखो डोई ये कहाँ ले न रखो डोई। अब तो ये सब काम खत्म हो गया। अब पूरा पैकेट ले आओ पहिरा जो दिन भर पहिरे रहे ठाठ संजय ने कार्य रिजेक्ट कर दियो। जहां पर गांव किनारे तलिया हो जो जलमा कई होत उइमा तुम्हारा निवास, और खेती में यहाँ जहां पर ऊसर हो उइमा तुम्हारा स्थान हो। कलयुग हंसैला कहला महाराज जगह तो देहो लेकिन कोई जगह कामयाब नहीं देहो। राजा परीक्षित बोले कलयुग के हिसाब से देहन। तो राजा परीक्षित से देखो कलयुग का बता रहा महाराज हमरे अवगुण के हिसाब से हमका वरदान देहो, गुड़ के हिसाब से नहीं देहो। और यूं न समझो कि हमारे में अवगुण या गुण है, हमारे में गुणों हैं। तो राजा परीक्षित बोले तेरे में गुण क्या है? सुन लो भैया, कलयुग से राजा परीक्षित बोले तेरे में गुण क्या है? तो कलयुग बोला महाराज गुण हमार सुन लो पहले बात, हमार गुण यू है। सतयुग त्रेता द्वापर में यहाँ आदमी अगर लड़की बिटिया कोई रिश्ते में लागत हो और आदमी अगर गलत निगाह देख लेता रहा तो देखता ही देखत कोढ़ी हो जाता है। राजा बासुक ने अपनी बिटिया के प्रति केवल गलत निगाह छोड़ा था तो राजा बासुक का होगा रहे कोढ़ी हो गया था। और कलयुग बोला महाराज हमरे युग में यू बढ़िया हिसाब है, कोढ़ी नहीं हो कोई। और अगर आप जो यू होते हो कोढ़ी वाला तो कोई आदमी बचपा नहीं कर बिगड़ कोढ़ी। राजा परीक्षित से कलयुग बोला महाराज यू मनसा वाला पाप खत्म। पहले मन का पाप लागत है, अब हाथ का पाप लागत। अब पाप लागी कब? जब करी हो पाप तब, मन वाला नहीं लागी। मन से तुम घी पूरी खो खावा करो कोई दिक्कत नहीं। जब इतना बताया तो राजा परीक्षित बोले अच्छा और कोई तुम्हारे गुण है? कलयुग बोला महाराज और गुण सुन लो हमरे में का गुण है। माताओं बहनों यह कथा बहुत मोक्षदायिनी है। इस कथा को सुनने से कहते हैं जन्म और मृत्यु दोनों से बंधन टूट जाता है। और यह कथा जितनी देर होए तो यूँ समझ लो या हम है नहीं आराम कर रही। हमारे जो पूर्वज स्वर्ग में हैं उनको नरक से बाहर किया जाएगा। एक भी व्यक्ति अगर कथा में बैठा है तो उनके पूर्वजों को नरक से बाहर निकाला जाएगा। हमारे तुम्हारे यहाँ नया केस लागू है इस संविधान में यहाँ, और नेपाल चले जाओ हमारे तुम्हारे यहाँ जो कोई केस की हो वो बंद हो जाए फिर दोबारा नहीं मतलब मुलिम के हम मिलई करे जा सकते हो, बाकी कोई सिस्टम नहीं। और नेपाल में यूँ है कि अगर हम बंद हैं और हमारे हमदर्द सुशील हैं तो सुशील जाए कह दे गुरु जी तुम घरे जाओ हम 5 दिन में पहुँचब। तो हमारी जगह सुशील बंद हो जाए, जब सुशील की जगह ये पहुँचे जाए तो ये बंद हो जाए। मतलब जी का जू चाहे बारी बारी से ने बंद हो सकत। अपने ही जो कोई हो वह झेल। सतयुग त्रेता द्वापर में यहाँ साधु संत महात्मा लगाए लगाए समाधि करद करद भजन मरी गे। हड्डी खाए गए सियार और मासे में यहाँ रही नहीं गा पानी। लगाए लगाए समाधि सब बाबा गे वह तेरा दर। और ना भगवान मिले ना कहो भगवान नहीं मिली, कोई नहीं मिला। और हमारे युग में महाराज को एक तपस्या करे जरूरत नहीं, खाली आधार कार्ड हो जाओ गप दे। कहाँ आज ना आधार कार्ड लाग रहा है, तुलसी बाबा रामायण लिखाएगी आधार कार्ड तब लाग रहा है। तो कलयुग बोला महाराज कलयुग में यहाँ हमरे युग में आदमी के यहाँ तब ई जवाने में जौन बाबा बैठे दिन भर माला जपे ध्याला भरे काम न करे वही भर कोनो सिर्री बाबा नहीं, वही भरे कोनो बेवकूफ बाबा ही नहीं। कलयुग में केवल भगवान के अर्का करो। कलयुग बोला महाराज हमरे युग में कलयुग केवल नाम आधार कार्ड। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा।
आदमी भगवान का नाम ले ले, जी पर भरोसा हो कि हमारे भगवान आए, वह नाम से आदमी तर जाई। नाम लेती भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। और जिनकर नाम लेती जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। राम नाम सुमिरति अकबारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। तो तपस्या करे का जरूरत? महाराज हमरे में जो गुण है कि नहीं है, अपन काम करते रहो और भगवान को पा जाइ हो और तरियो जाइ हो। राजा परीक्षित कहला तो यार बहुत बढ़िया आदमी है। राजा परीक्षित सोचे साचिन कुछ नहीं, सुन लो भैया, कोई काम करे चलो बिना सोचे विचारे कोई कबहू काम ना करो। दशरथ में अक्षर कहे हैं भैया, दा सा रा, कई अक्षर हैं? खूब ध्यान दे लो। दशरथ में अक्षर कहे हैं दा सा रा, कई अक्षर हैं? 4। भागवत में अक्षर कहे हैं 4, भागवत कई अक्षर हैं? 4। दा सा ना न कई अक्षर हैं? 4। हिंदू धर्म में है वेद कहे हैं 4। हमका तुमका मर जाए के बाद कई जने ले जाते हैं मुर्दा घाट? 4। दशरथ जीत गए, दशानन हारेगा। और जबकि राशियाक राशिश नहीं होत, कंस और कृष्ण याग रास है कि नहीं है? कंस और कृष्ण यागरास, रावण और राम यागरास है कि नहीं है? तो फिर राम का है रावण को मार डारी न, और कृष्ण का है कंस को मार डारी। ये है फल कर्मों का। अगर कर्म बढ़िया के हो तो कंस भी कन्हैया को मार सकता, लेकिन उसका कर्म गलत था। कर्मों से आदमी योग्य होता है और कर्मों से व्यक्ति नीचे गिर जाता है। हम आप कर्म करना ना बंद करें मेरे भैया। दशानन हार गया, दशरथ जीत गए। क्यों? क्योंकि दशरथ इंद्र के ऊपर थे और रावण दशानन इंद्रियों के नीचे था। वो आदमी घर आए शाम को, जौन आदमी दारू के ऊपर हुई, और वो आदमी खंतिम गिरी जौन दारू के खाले हुई, दारू के ऊपर हुई। खूब ध्यान दे ले हो। राजा परीक्षित खुश हो गए, कहा लगा तो बड़ा काम कहे, तो खुश हो गए। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन सोने में निवास मेरा। भैया जानकी प्रसाद चांदर क्वार्टर से भैया ने 101 रुपये दान भगवान के चरणों में, परमात्मा सुखी रखे भैया। तो यहां पर समझने वाली बात, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन सोने में निवास मेरा। और राजा परीक्षित भागवत के पहले अध्याय में कह रहे हैं कि कलयुग जाओ, तुम कहते हो कलयुग बोला भूप से हमका जगह बताओ। तुम्हारे में गुण है, तुम्हारे में 2 गुण है, तो हम तुमका 2 स्थान दे रहे हैं। नंबर 1, तुम्हारा निवास सोने में, जो संगमरमर का कमरा है, नहीं मैं बिलैया घुसी और नहीं मैं मुसरिया लगी, फरसों है और इलेक्ट्रॉनिक कमरा है। नंबर 1 सोने में निवास, और नंबर 2
जाओ। जपो हरि नाम प्यारे मेरे, जपो हरि का नाम भाई मेरे। जिंदगनिया गंवाए दियो, राम नहीं जाना जवानी लुटाए दियो। राम नहीं जाना जवानी लुटाए दियो, राम नहीं जाना जवानी लुटाए दियो, राम नहीं जाना। बालापन सब खेल गवायो, बालापन सब खेल गवायो। जवानी में तिरिया से प्यार लगायो, जवानी में तिरिया से नेहो बढ़ायो। बुढ़ापा सताई लियो, राम नहीं जानी जवानी गंवाए लियो। तो राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि तुम्हारे में दो गुण हैं। और एक बात सुन लो, लोग कहते हैं कि इस समय कलयुग चल रहा ना, इस समय सतयुग चल रहा ना, इस समय त्रेता चल रहा ना, इस समय द्वापर चल रहा ना, कलयुग चल रहा ना। कबहू सतयुग है ना भैया, कबहू त्रेता है ना द्वापर है, और ना कबहू कलयुग है। चारों युग हमारे आपके शरीर के ऊपर चला कर बराबर युगव चारे हैं और वर्णव चारे हैं। इतिहास में वर्ण कहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और चार की गिनती बहुत महत्वपूर्ण है। राजा परीक्षित ने कहा ए सतयुग कलयुग त्रेता द्वापर सारी युग हमारे ऊपर चलते बराबर। कहो कितना? अब हम आपको समझा दी फिर हिंदी में। जब हम सत्य के जगह पर बैठो है, जहां पर विगत कुंठाई वैकुंठा, वैकुंठ के कहूँ ना जगह है और ना वैकुंठ के कहूँ स्थान है, ना वैकुंठ के कोई लोक है। वैकुंठ क्या है? विगत कुंठाई वैकुंठा, जहां पर ईर्ष्या दोष न हो, जहां पर लड़ाई झगड़ा न हो, जहां घर में प्रेम और मोहब्बत हो, वहां आए वैकुंठ। घर भर बैठो सलाह काम भव जा लो वैकुंठ मान, और पता लाग हम कहते हैं बांके बिहारी और वही कहती है पत्ता बहारी। तो वैकुंठ ना है नरक हुआ है भाई मेरे। तो जहां पर सत्य के बात होते हो, और सत्य क्या है? ईश्वर का नाम। तो जहां पर सत्य की चर्चा हो जान लो हम सतयुग में बैठन। और जब हम अपने माता और पिता की, जब होली आ रही, जब हम अपने माता पिता की पैर छुए और जब हम कोई से आशीर्वाद ले, गुरु के पैर छुए पाए जाए, तो समझ लो हम त्रेता में हन। और जब हम होली अब है आ रही भारी भारी पिचकारी, अब भौजिन के छप छप मारे, भौजी का यही लमडाऊ भिजाओ ना, हाँ बताए दीते ना, नहीं नहीं हरा रंग लगाई, हरा रंग। कोई कोई हरा रंग लगावत, कोई कोई देखे न है जला मोबिल और बहन निकाल लेने हैं जी के जला मोबिल निकाले और मारे छाड़ी हैं भैया। तो जब हम होली खेले और बढ़िया हंस बोले खूब बढ़िया,